हाय फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। मैं आप लोगों को आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा, जो ये चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हम 3 वीडियो में आपको इसके कालक्रम, उत्थान, पतन, इसकी स्थिति कैसी थी, इसका जीवन व्यापन किस पे होता था, कृषि पे, पशुपालन पे, इसकी लिपि कैसी थी, ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था, इन सब बातों पे मैंने 3 वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में मैं आज आपको इनके प्रमुख स्थल और अन्य स्थल के बारे में बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कुल 1500 स्थल का खोज हुआ है। खोज तो वैसे लगातार चल रहा है, 1500 से कहीं ज़्यादा भी हो चुके हैं, लेकिन 1500 के बारे में हम लोग इतिहास के बुक में पढ़ते हैं, जो 1500 स्थलों का खोज हुआ है, जिसमें 7 स्थल जो थे वो बहुत ही उद्भव तरीके के थे, मतलब उनको नगर की संज्ञा दिया गया है। वो नगर की संज्ञा में कुल 7 जो स्थल हैं, उनका क्रम इस प्रकार है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, चाहुंद्रो और धौलावीरा। इससे पहले कुल 6 थे। जब धौलावीरा का 1990-91 में खोज हुआ, उसके बाद इन्हें भी नगर के रूप में ले आया गया, कुल 7 हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले हड़प्पा स्थल का खोज हुआ था पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पे, जिनकी खोज 1921 में दयाराम सहनी जी के द्वारा किया गया। यहाँ से अन्नागार का प्रमाण मिला है, यहाँ से अन्नागार का प्रमाण मिला है, गेहूं जौ मिले हैं, कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो, इनकी खोज राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा किया गया, मलेरिया का साक्ष्य मिला है। यहाँ विशाल स्नानागार थे, पंडित का घर होता था उसके बगल में। कोठार मिला है, बहुत बड़ा विशाल भवन, सबसे बड़ा भवन, जिसमें अनाज को एकत्रित करके रखा जाता था। सभा भवन मिला है। सभा भवन मतलब जहाँ वहाँ के लोग बैठकर एकत्रित होकर कुछ बातों पर अपना विचार किया करते थे। सूती वस्त्र, जैसे हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन किया करते थे और सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूती वस्त्र मिला है। नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है, आदि और बहुत सारे कुछ मिले हैं। अब चाहुंद्रो, जी.एन. माजुमदर के द्वारा चाहुंद्रो का खोज किया गया। यहाँ से झुक्कर और झांगर संस्कृति का प्रमाण मिलता है। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चाहुंद्रो में दिखाया गया है। मन का उद्योग विशाल स्तर पे था, मन का उद्योग जो था वो विशाल स्तर पे था। उसके बाद हम बात करते हैं लोथल। जैसे आप जानते हैं, लोथल हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से व्यापार होता था, गोदीबारा इसे कहा जाता था, मतलब इसे प्रमुख स्थल कहा जाता था जहाँ से व्यापार किया जाता था। लोथल, यहाँ से चावल, फारस की मोहर, लोमड़ी की कहानी, मतलब अभी भी बहुत सारी किताब में आप पढ़ते होंगे, चालाक लोमड़ी, जो अंगूर खाने के लिए खट्टे थे, अंगूर वाली कहानी, वही लोमड़ी की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। हाथी दांत का पैमाना, जैसे हम कल बताए थे, हाथी दांत का ये लोग तराजू के रूप में उपयोग करते थे। तथा मनका गुड़िया उद्योग का साक्ष्य मिला है, मनका और गुड़िया का उद्योग का साक्ष्य मिला है। फिर कालीबंगा, जैसे आप जानते हैं कालीबंगा को काले रंग की चूड़ी या इसे तीसरी राजधानी हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का कहा गया है। यहाँ से चना और सरसों मिला है। उत्तम जल प्रबंधन है। हवन कुंड, अलंकृत ईंट का प्रमाण, यहाँ से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है। उसके बाद बनावली, यहाँ से उत्तम कोटि का जौ जो सबसे बढ़िया जौ था, उत्तम कोटि वाला, वो कहाँ से मिला है? बनावली से। हवन कुंड, मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण मिला है, लोथल से मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण मिला है। और लास्ट धौलावीरा, जो सबसे लास्ट में नगर की संज्ञा दिया गया, वो कौन था? धौलावीरा स्थान जो है वो उसे सबसे लास्ट में नगर का संज्ञा दिया गया, जो 1990-91 में R.S. बिष्ट जी के द्वारा उत्खनन या खोज करता थे। यहाँ से खेल का मैदान, शतरंज का बोर्ड, हड़प्पा
स्थल के 10 बड़े बड़े लिपि का प्रमाण मिला है। और धौलावीरा जो है वो भारत में सबसे बड़ा स्थल है। जैसे पहले राखी गड्डी हुआ करता था, जब धौलावीरा का खोज हुआ उस समय से पूरे भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। वैसे पूरे भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य स्थलों के बारे में, जो कुछ अन्य स्थल थे, जैसे दायमाबाद। आप लोग जानते हैं दायमाबाद जो था वो सबसे दक्षिण में था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण छोर महाराष्ट्र में दायमाबाद है। यहाँ से एक धातु के रथ का प्रमाण मिला है, धातु के द्वारा बनाया गया रथ का प्रमाण मिला है। मांदा, जैसे आप जानते हैं मांदा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में है, जिसका खोज 1927 में ऑरेल स्टैन के नेतृत्व में किया गया। यह भी लोथल के समान बंदरगाह था। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी भाग, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीर है, जो यूपी में पड़ता था। 1998 में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसका खोज किया गया। यहाँ से उत्थान और पतन का पता चलता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान और पतन का पता कहाँ से चलता है? आलमगीरपुर से। रोपर जो है ये वाई डी शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्थान यानी खोज किया गया। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का जो शव है, मालिक के साथ जो कुत्ता दफनाया जाता था, कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पारलौकिक थे, मतलब पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। और वो उनका ये मानना था, इनका जो सबसे पवित्र चीज़ है, सबसे जिनको ये ज़्यादा मानते थे, उनके साथ इसे दफना दिया जाता था इनके मरने के बाद। शायद इनका सबसे मतलब नज़दीक का सबसे जो प्रिय चीज था वो कुत्ता हुआ करता होगा, इसलिए कुत्ते को भी इनके साथ दफना दिया जाता था। यहाँ कहाँ से मिला है इसका साक्ष्य? रोपर से। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला जो स्थल ढूंढा गया वो रोपर ही था। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला स्थल रोपर। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में। तो ये रही पूरी कहानी हड़प्पा सभ्यता की। आज मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी बातें थी सब बता दिया। अब हड़प्पा सभ्यता आज यहाँ आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, हमसे कुछ जानकारी लेना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।